चलो बेटा, वरमाला का समय हो गया। प्रत्येक पिता की तरह मैंने भी इसी क्षण की प्रतीक्षा की है, एवं अंततः वो समय आ ही गया जब मुझे तुम्हारा हाथ तुम्हारे भावी जीवन साथी के हाथ में सौंपना होगा। अभी कल की ही बात थी जिस समय तुम इस घर में आई थी मेरी बेटी बनकर, और आज किसी और घर में जा रही हो बहू बनकर। बेटा, इस घर से तुम्हें जो संस्कारों की धरोहर प्राप्त हुई है उसे तुम अपनी ससुराल में भी संभाल कर रखना। तुम प्रसन्न रहोगी, तुम्हारी ससुराल वाले प्रसन्न रहेंगे तो प्रत्येक पिता के समान मुझे भी संतोष प्राप्त होगा कि मैंने अपना कर्तव्य उचित प्रकार से निर्वाह किया। चलो बेटा, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ। रुक बिटिया। अरे नहीं माँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानती नहीं हैं, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। अरे तभी तो मुझे ये पायल भेजी है, देखिए।
जी। का भयो बहुरिया? देख, तोरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। कौन सी बेटी अम्मा जी? बताइए ना अम्मा जी, कौन है घूंघट में? घूंघट माँ विशाखा है। तोरी असली बेटी और मोरी इकलौती पोती। नहीं अम्मा जी, ये नहीं हो सकता। ये ये आपने क्या कर दिया? मैं ये पाप नहीं होने दूंगी अम्मा जी, नहीं होने दूंगी। का करेगी तू बहुरिया? हाँ, मैं क्या करूंगी? मैं विशाखा के बाबूजी को सब कुछ सच सच बता दूंगी अम्मा जी। सब सच सच बता दूंगी कि आपने दुल्हन बदल दी है। और ये भी बता दूंगी कि पिछले विवाह में भी दुल्हन बदली गई थी अम्मा जी। मैं अपनी राधिका के साथ अब यह धर्म नहीं होने दूंगी अम्मा जी, नहीं होने दूंगी। बहुरिया का बतावेगी और कैसन बतावेगी? अरे दुल्हन तो मंडप में पहुंच चुकी है। सबके सामने अगर तू राज खोलेगी तो लल्ला की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाएगी। और पुरोहित परिवार वाले वो तो मंडप छोड़कर चले जाएंगे, दोनों छोरी को त्याग कर। नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर होता है तो हो जाए। इस बार मैं अपनी राधिका के साथ ये अन्याय दोबारा से नहीं होने दूंगी अम्मा जी, नहीं होने दूंगी। राधिका का जो अधिकार है ना, वो राधिका को मिलेगा अम्मा जी, चाहे कुछ हो जाए। बहुरिया, अब तुम दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाओ। अब तो इंतजार वाली रस्म भी खत्म हो गई है। अब तो बरमाला डाल दो। वरमाला तो पहना दूंगा बिरजू, पर दुल्हन का चेहरा देखे बगैर हाँ, ऐसे नहीं पहनाऊंगा।
दादी माँ, मैं राधिका का दुल्हन वाला चेहरा देखने के लिए कितना तरस रहा था ना। अब जब वो मेरे सामने आ चुकी है तो समय आ चुका है तो वो घूंघट में आई है। ये सही बात नहीं है दादी माँ। देख लेना चेहरा, ऐसी भी क्या बेसब्री। नहीं दादी माँ, चेहरा तो मुझे अभी देखना है, मैं ऐसे नहीं पहनाऊंगा। देव जिद नहीं करते। तू जब इसे वरमाला के साथ देखेगा ना तो और भी अच्छा लगेगा, इसलिए पहले वरमाला डाल दे। पर दादी माँ, मैंने आपकी सब कही हुई बातें मानी है ना, चुप रहकर मानी, तो आप मेरी एक बात नहीं मान सकते? अच्छा बाबा अच्छा, देख ले मेरी छोटी बहू का चेहरा। ये यहाँ कैसे? फिर शाखा। अरे होश में आ जा।
फेरों की मुहूर्त में थोड़ा समय है ना? हाँ, हम सोच रहे थे कि नाच गाने का माहौल बना दे, जैसा हमारी शादी में हुआ था, वरमाला के बाद और फेरों से पहले। राधिका, मुंबई से तेरी सहेली अर्चना और उसकी बहन वैशाली आए हैं तेरी शादी में शामिल होने के लिए।